आपने पोएम पढ़ी है और हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करने जा रहे हैं। उससे पहले एक छोटी सी चीज़ मैं आपको बताऊं, पैराफ्रेज का जो क्वेश्चन है उसको करते हुए रेफरेंस में आपने बताना होता है दीज लाइंस हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम इनवर्ट कॉमर्स के अंदर और कंपोज्ड बाय रिटन बाय, आगे पोइट का नाम इनवर्ट कॉमर्स के बगैर होता है। कॉन्टेक्स्ट नॉर्मली सारी पोएम का एक ही चलता है। एक्सप्लेनेशन और कॉन्टेक्स्ट का जो डिफरेंस है, हम कॉन्टेक्स्ट लिखते हुए कहते हैं इन दिस पोएम, जबकि एक्सप्लेनेशन लिखते हुए हम कहते हैं इन द गिवन लाइंस। तो ये डिफरेंस रखने के बाद जब आप एक्सप्लेनेशन लिखने जाते हैं, कुछ दोस्त उसको याद करना चाहते हैं, लेकिन अगर आप उसे बनाना चाहें तो बनाने का तरीका ये होता है कि आप सबसे पहले पॉइंट 1 में आप उसकी प्लेन सेंस बनाते हैं। इसका मतलब है कि जो आपने पोएटिक फॉर्म में, राइमिंग फॉर्म में पढ़ा है उसको आप प्रोज फॉर्म में लिख दीजिए। जो चीज़ आपने उधर शायरी के अंदाज में पढ़ी उसे नसरिया अंदाज में 1 या 2 या 3 सेंटेंसेस में सिंपल वे में लिख दीजिए। उसके बाद आप उसकी जो पोएटिक डिटेल्स हैं उसकी आप टोन बता सकते हैं। इसका मतलब है कि जो शायरी उसको करने का उसका अंदाज क्या था, उसका एटीट्यूड टुवर्ड द गिवन टॉपिक क्या है, क्या वो उसमें तंज कर रहा है, क्या उसमें वो आयरनी यूज़ कर रहा है, उसने कोई ऐसा फिगर ऑफ स्पीच यूज़ किया हुआ जैसे ऑक्सीमोरॉन यूज़ हुआ हो या कोई सिमिली यूज़ हुई हुई है, कोई मेटाफर यूज़ हुआ हुआ, वो आप इसमें बता सकते हैं। उसके बाद आपने उसके इंटेंट पार्ट को या मैसेज पार्ट को डील करना होता है। यानी आप इस पूरी एक्टिविटी से पोएट हमें सिखाना क्या चाह रहा है, समझाना क्या चाह रहा है, वो मैसेज क्या कन्वे करना चाह रहा है। तो इस तरह से आप एक्सप्लेनेशन के इस पार्ट को डील कर सकते हैं। हम क्वेश्चन आंसर्स शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है मेरे पास, हाउ कैन ए रेनी डे बी एंजॉयड। हम एक बारिश के दिन से लुत्फ कैसे उठा सकते हैं। इसको जनरलाइज करके बनाया गया, हालांकि आपका आंसर जो है वो पोएम के गिवन टेक्स्ट के मुताबिक पास रह के डिज़ाइन होना चाहिए। A rainy day can be enjoyed by listening to the sweet music which raindrops create. One can enjoy the rainy day by watching the scene of the rainfall. What would happen when the rain stops? जब बारिश रुकती है तो क्या होता है? When the rain stops, the sun will shine bright and a wonderful light will fill each dark round drop. It will be a beautiful scene. हमने अगर पोएम की लास्ट 2 लाइन्स याद हों, I hope the sun shines bright, it will be a lovely sight. आप उसको कोट कर सकते हैं अगर आपको वो लाइन्स याद हों। What does the poet hope at the end of the poem? The poet hopes that after the rain stops, the sun will come out, a lovely change will occur in an environment. Everything will have a new awesome look. What is the theme of the poem? The rain. The theme of the poem is the rain is a blessing of God. It is necessary for the plants and human beings. The rain washes away the dust and the sunshine after the rain is a lovely scene. तो इसकी जो प्लेन सेंस में ये चीज़ें आएंगी, जबकि डेफिनेटली इसके गिवन मैसेज में ये है कि यहाँ पर रेन से मुराद बाउंटी ऑफ नेचर और ब्लेसिंग्स ऑफ नेचर है, जो टॉप क्लास में, टॉप लीव्स में ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट होती है एंड ट्रिकल्स डाउन ड्रॉप आफ्टर ड्रॉप। जिनके पास अल्लाह का दिया बहुत है वो निचले वाले लोगों को देते तो हैं, लेकिन ड्रॉप आफ्टर ड्रॉप, गिन गिन कर।